प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ए, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, 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 माँ तुम कहाँ हो? उठ गया क्या? लक्ष्मी आ गई? उठ गया हूँ पर तुम हो कहाँ पर? नानी को दोबारा अटैक आया है, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। कहाँ गाँव? मुझे उठाना चाहिए ना, मैं भी आता ना साथ। तुमने तो कहा था कि कोई इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मैंने नहीं उठाया। वैसे लक्ष्मी आ गई क्या? अभी तक तो नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? तुम्हारे उठने तक आने को कहा था उसको। क्या करूँ मैं इसका, कैसे समझाऊं? आने तो बताती हूँ। अच्छा ठीक है। ला 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 ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे इसकी बिल्ली खो गई हो और ये यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। अगर इसने मुझे इस वक्त यहाँ देख लिया तो समझो दूध का दही जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे मगन भाई, देख कर भी अनदेखा कर रहे हो? हाँ? आज थोड़ा लेट हो गया बाबू। वो क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ ना। वैसे भी अंदर हवा नहीं आती है ना। ऊपर एक पेंट हाउस खाली होने वाला है, वहाँ घर ले लोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। ऊपर से इन सीढ़ियों के आसपास लोगों के आने जाने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। अरे अरे दरअसल बात यह है ना मगन भाई, जब सुबह उठते ही 4 लोगों को आप देख लो, उनसे बात कर लो ना तो अच्छा लगता है आपको। तो फिर मुझे छोड़ के वो तीनों जहाँ भी होंगे ढूंढ लो। वो तीनों तो भाग गए लेकिन तुम पकड़ में आ गए। ऐसा कोई प्लान होता तो मैं आपके सामने क्यों आता? बाबू मुझे बहुत से काम है, कुछ समझ कर मुझे जाने दो बाबू। मुझे जाने दो। रुको, मुझे जाने दो। मैं जरा नहा के आता हूँ। अरे बाप रे, इसने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया। बबलू, बाहर ही है ना? हाँ भैया बैठा हूँ। तेरे क्लास में लड़कियां हैं कि नहीं है? हाँ है भैया। फिर तो तुमने भी एक आध पटाई होगी है ना? बिल्कुल, मेरे जैसा कोई स्मार्ट भी नहीं है। अरे मैंने तेरे बारे में नहीं पूछा, लड़कियों के बारे में पूछा। खुद की तारीफ मत कर। वही भैया, मेरे जैसा कोई स्मार्ट नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। और सब एवरेज है। अरे तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? बबलू, 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 बबलू। क्या साहब, साबुन साफ किए बिना आ गए? पानी खत्म हो गया? तुम एक तो लेट आई हो, ऊपर से बातें बना रही हो। जाओ जाके काम करो। ए, पहले बेडरूम क्लीन करना चाहिए ना। ठीक है साहब। लक्ष्मी। क्या है साहब? क्या हुआ साहब, आवाज क्यों दी? वो आजकल तुम्हारा पति पी नहीं रहा है सुना है? आपको कैसे पता साहब? अरे आजकल तुम बहुत शांत रहती हो ना। क्यों साहब, मेम साहब नहीं है तो
मुझसे बहुत बातें कर रहे हो। आने दो, सब बताऊंगी। और ये भी बताना लक्ष्मी, जब तुम्हारे पति नहीं होते तो तुम रोज बगल वाले फ्लैट में जाती हो, सब बताना। अरे बाप रे, इन्हें कैसे पता चला? लक्ष्मी, हाँ, मेरा बेल्ट कहाँ है? वही सामने रखा है साहब। और मेरी घड़ी? टेबल के ड्रॉर में है साहब। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाँ, जूते कहाँ हैं? ये क्या साहब, सब यहीं पे तो है। मेरी समझ में आ रहा है, ये सब मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। अरे बाप रे, मेरी दाल जल गई। हाँ, वो बिल्कुल सही सोच रही है। मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ। वैसे मैं कौन हूँ ये तो जानते हैं ना? मैं हूँ अभय, अभय राम। आइए मेरे बारे में बताता हूँ। मम्मा, सुसु। माँ की आंखें खुल गईं। माँ, माँ, उठो ना माँ। माँ, मुझे बाथरूम जाना है, चलो ना प्लीज। ए, माँ की आंखों के साथ साथ उनका गुस्सा भी उठ गया। बाथरूम बगल में ही तो है, जाओ ना। रोज रोज की आदत हो गई है तुमको, जाओ। मम्मा, माँ, हाँ। आवाज क्यों नहीं दे रही हो? हम्म, वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में ना माँ? तो मेरा दोस्त 1945 क्यों कह रहा था? ए, तूने शुरुआत बताई, उसने खत्म हुआ बताया। वैसे तेरा हुआ क्या? अबे, अबे, अबे क्या हुआ अबे? अबे! प्लीज सिट डाउन। अभय, अब कैसा लग रहा है? अच्छा हूँ। वैसे हाथ कैसे कट गया तुम्हारा? मैंने खुद काट लिया। तुमने खुद काट लिया? क्यों? सुबह जब मेरी आँख खुली थी तब मेरे बगल में माँ नहीं थी। माँ, माँ, पूरे घर में ढूंढा मैंने, लेकिन माँ नहीं दिखाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अजीब अजीब साउंड आ रहे थे। मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। हाथ पैर सून होने लगे। मैं बहुत डर गया था। मैं भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिलौनों के साथ पूरा घर मेरे सर पर घूमने लगा। ये सब देखकर मैं और डर गया था। इसलिए मैंने चाकू से अपना हाथ काट लिया। टेंशन मत लो, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। कल से तुम स्कूल जा सकते हो। ओके, आई विल टॉक टू यू इन माई केबिन। डॉक्टर, समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहता है। समझना है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके का फोबिया है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मोनोफोबिया कहते हैं। मोनोफोबिया? फोबिया मतलब ये कोई डिसीज है ऐसा मत समझिए। ये आमतौर पर सब लोगों में होता ही है। किसी किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो किसी को पानी में उतरने से बहुत डर लगता है। ऐसे हर किसी को अलग अलग तरीके का फोबिया होता है। पर अभय को अकेलेपन से डर लगता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो साधारण तौर पर किसी नई जगह पर जाते ही जैसे डर लगना, नींद ना आना, यह आम बात है। पर इसके साथ ऐसा नहीं है। रोज का वातावरण हो या व्यस्त हो, अकेला होने पर बहुत बुरी तरह डर जाता है। और वो डर इतना ज्यादा होता है कि जीने से ज्यादा मर जाना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पर हर बार ऐसा नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है डॉक्टर? सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसकी आंखों के सामने सभी हैं, इस बात की हिम्मत से ज्यादा आंखें बंद करने पर मेरे लिए मैं खुद हूं, ये भरोसा जब आ जाएगा तब ऐसी सिचुएशन से वो बाहर आ सकता है। अभी
डॉक्टर ने जो कहा उसके बारे में सोच रहे हो? ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब भगवान की मर्जी है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है अभी। तुम्हारे पापा के मरने के बाद मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस हुआ था, पर भगवान ने तुम्हें मेरा साथ देने के लिए भेज दिया। उसी तरह जब कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा तो तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को भेज देंगे। अरे क्या हुआ यार? वो 1 मिनट रुक। ये तू क्या कर रहा है यार? इसे छिपकली से बहुत डर लगता है। अब देख क्या करता हूँ। वैसे तू कुछ कह रहा था ना? वो कल एप्पल काटते समय हाथ कट गया, ओह। यही बताना था। इस दुनिया में अगर हम किसी को अपनी कमियां बताते हैं तो वो सपोर्ट करने के बजाय आपकी कमियां देखकर खुश होते हैं। और उस दिन मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। तो बस यही है मेरी प्रॉब्लम। जैसे राम के साथ हमेशा लक्ष्मण होते हैं, वैसे ही डर हमेशा मेरे साथ होता है। काम हो गया साहब। लाला। अबे हाँ? यहाँ पर खड़े हो, ऊपर आना चाहिए ना तुम्हें। इतना समझ में नहीं आता। अच्छा, छोटा बच्चा है क्या तू जो आकर तुझे ले जाऊं? वैसे तेरी कार को क्या हुआ जो तूने मुझे बुलाया पिक करने को? अरे वो माँ गांव गई है ना, ओह। तो कार एयरपोर्ट ले गई है। ओ, आज ड्राइवर की ड्यूटी है ना मेरी। हाँ, चलो। चलिए बॉस। जो काम घर में करना चाहिए वो कार में कर रहा है। तू गाड़ी सामने देख कर चला, वरना यही काम हॉस्पिटल से करना पड़ेगा। ओ, हेलो बेबी, तू बोल। हाय बेबी, कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, आ जाओ ना। बाप रे, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ, और लेट हो गया तो बॉस बैंड बजा देगा। बॉस तुम्हारा फ्रेंड ही है ना, तुम्ही ने तो कहा था। तुम अपने बॉस को बोलोगे तो मना थोड़ी ना करेंगे। लेट हुआ तो क्या प्रॉब्लम कहा है? होगा मैंने, इस तरह बोलने की मुझ में आदत है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तू बाद में बात कर। शाम को पक्का मिलोगे ना? हाँ, पक्का आ जाऊंगा। बाय। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, वो क्लाइंट का मेल आया है। अगर तुम एक बार देख लोगे तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बात ही मानता हूँ ना। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अब ए, इन लड़कियों को सच बोलो तो भरोसा नहीं करती हैं। सच कहूँ तो अगर लड़कों ने सच बोलना शुरू कर दिया ना तो लड़कों के बगल में एक भी लड़की नहीं होगी। इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। ओके, आप जैसा कहें वैसा बॉस। वैसे जब वो मिलना चाहती है तो एक बार जाके मिल क्यों नहीं लेता? बाप रे, अगर लड़कियों से मिलना चाहते हो तो उन्हें कुछ खरीद कर देना ही पड़ता है। ओह। वैसे भी लास्ट मंथ चल रहा है, पैसे नहीं है। हाँ। अच्छा सुन, हाँ। कॉफी डे के पास ड्रॉप कर। वैष्णवी मुझसे मिलना चाहती है। मिलने के लिए करिए वो। ओ, ओके 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 ओके, तुम लोग मिल सकते हो, बॉस हो ना तुम। हाँ ओके। ए, चल बाय। बाय क्यों? जब तक वो आ नहीं जाती तुझे कंपनी दूं क्या? पिछली बार कंपनी दी थी, तब क्या हुआ याद नहीं है? ठीक है। जा। मेरा और इस कॉफी शॉप का एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता है इसका मतलब सेंटिमेंट है ऐसा मत समझना। एंटी सेंटिमेंट। गर्ल्स आर परफेक्ट इन 2 things. One is makeup. Another one is ब्रेकअप। हाँ? हाँ? ब्रेकअप क्यों? सरप्राइज कहा था ना? क्यों, नहीं हुए क्या? अब बहुत हो गया है। हे, तू रुक जा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है मुझसे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तुम्हें आधी रात को आइसक्रीम खाने का मन करता है, मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, ये गलत है क्या? हाँ, गलत है क्या? ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग चल रही होती है लेकिन तुम्हारे फोन आने पर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग में आता हूँ। हाँ, गलत है क्या? मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, तू तो जानता है ना। हाँ यार, जानता है ना तू। पता है। और ऐसे में मैं सारा काम छोड़कर इसके साथ हॉरर मूवी देखने जाता हूँ। देखा ना? तो क्या हुआ, बार बार एक ही चीज का ढिंडोरा पीट रहे हो? आज तक जब भी मुझसे मिलने आए हो, इस पुंछल्ले को हमेशा अपने साथ लेकर आए हो। अरे भाई, ऐसा झूठा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। ये खा, ले तू, और देता हूँ। निकल गया।
बात यह है मधु, एक्चुअली देखो अभी हर लड़की चाहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे प्राइवेसी मिले, यस यस, ये एकदम सच बोल रही हैं। आगे बोलो। लेकिन तुम जब भी आते हो इस कबाब में हड्डी को अपने साथ लाते हो। बात को घुमा घुमा कर ये तो मुझ पे ही आ रही है यार। मैं तुम दोनों के लिए दलाल भी बन गया था, अब कबाब में हड्डी बन गया हूँ मैं। आई एम फिट। मधु मेरी बात तो सुन लो। अब कुछ मत बोलो अभी, क्या प्रॉब्लम है पूछा था ना, यही है प्रॉब्लम। यस, आई हैव अ प्रॉब्लम। मतलब मुझे मोनोफोबिया है। मोनोफोबिया है? कहीं भी अकेला जा नहीं सकता, कहीं भी अकेला रह नहीं सकता, और ये बात मैंने उसे भी अब तक नहीं बताई। बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ मधु। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद अभी भी तुम्हारी लाइफ में आऊंगी ऐसा सोच रहे हो? इनफैक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम पता चलने के बाद मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। डोंट ट्राई टू मीट मी अगेन, बाय। सब सेट हो गया ना? मुझे पता है मेरा दोस्त तुम्हें कन्विंस कर लेगा, उसे बचपन से जानता हूँ ना मैं। तुझे क्या पता है रे? जब मधु ने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं आएगी तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक लड़के के दुख का कारण अगर लड़की होगी तो उस दुख को भी एक लड़की ही दूर कर सकती है। वही है मेरी वैष्णवी। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो Okay, ma. Mom, I call you back. Ma'am, your seat number? F3. In front row, ma'am. Oh, sorry.